अहमद, आप मुझे ये बताएं कि ये वैसे सोच क्या रहे थे, या कुछ और भी? अभी तो वो कह रहे हैं कि कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के भी इस्तीफे आने हैं, शायद एक दो और जजेस अभी बात अनक्लियर है। वैसे ये सोच क्या रहे थे कि इनका ये ख्याल था कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव दिखाकर और इस्टेब्लिशमेंट को सिरनगू करने का जो प्रोजेक्ट है, बस 9 मई के बाद जो एटीट्यूड था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, विदाउट टेकिंग नेम्स, मैं वो नहीं कह रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं ऑन द रिकॉर्ड मैं ये कह चुका हूं कि 9 मई के ऊपर हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि वो एहतजाज करे, पूरा मन एहतजाज करे। लेकिन ठीक है, तशद्दुद अगर वो जीएचक्यू के गेट के बाहर जाके भी करना है या कोर कमांडर की घर की सड़क पे भी करना है, बिल्कुल करे। लेकिन ये जो वायलेंस का इस्तेमाल हुआ पूरे तरीके से, और बंदयाल साहब ने कहा कि गुड टू सी यू, हम्म, वो उसके परपेट्रेटर को, तो इनको क्या ख्याल था कि वो ये समझ रहे थे कि अदलिया इतनी ही आजाद हो गई है, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री भूल गए थे, या अपने उनके बिल्कुल। जो अपॉइंटमेंट्स या जो तरीकाकार है कि वो भूल गए थे कि ये पाकिस्तान बिल्कुल एक आजाद अदलिया के साथ, अदलिया जो चाहेगी वो कर देगी? आई मीन व्हाट वाज गोइंग ऑन? डिल्यूजन? आई ओवररीच? आई थिंक रजा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि खुशफहमी का शिकार हो गए लोग कुछ, कि उनका ख्याल था कि वाकई ये आज़ादी जो है ये इस लेवल पर चली गई। और यहाँ पर मैं गुजारिश करूं, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि उस मखसूस पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ज्यादती नहीं हुई या हुई बिल्कुल और हो रही, कम हुई हाँ। ज्यादा हुई, बोल कोई बात। सर ये है कि जो सिविल लिबर्टीज का एजेंडा है ना दुनिया भर में, हाँ और जी। खासतौर पे हमारे मुल्क में, इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो से या लीडरशिप के साथ लिंक करना डिससर्विस है टू द कॉज ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो हमारी जो एक अनफॉर्चुनेटली ये डिबेट पिछले, जिसका आपने अदलिया में भी हवाला दिया, ये सिविल लिबर्टीज को मार इसलिए पड़ी है कि इसको एक अनहोली अलायंस या मैट्रिमोनी हो गई है पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस के साथ। ये नहीं होना चाहिए। हर बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी जो है, हर फर्द जो है वो मुल्क का, उसको यकसा प्रोटेक्शन चाहिए सिविल लिबर्टीज की। और सिविल बिल्कुल लिबर्टीज आर ब्लाइंड टू योर पॉलिटिकल एफिलिएशन। बिल्कुल। तो मैं तो मैं समझता हूं कि आपको, वो फोर्सेस जिन्होंने इस नैरेटिव को पीटीआई से मुंसलिक कर दिया, उन्होंने सिविल लिबर्टीज की काविशों को भी डाइल्यूट करके डैमेज किया। अब एक इससे एक और गुजारिश कर दूं, बहुत जो कुछ भी हुआ ठीक ना हुआ, जो अदलिया कमजोर हुई है, लेकिन अब एक अपॉर्चुनिटी देखें, क्राइसिस भी एक अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना, होता है। दुरुस्त। अब वो जज साहिबान जो, आप भी कुछ लोगों को जानते होंगे, हम भी कुछ को जानते हैं, जो ये बिल्कुल खुश नहीं थे इस बात से कि यार हम जिस काम के लिए आए थे उससे हटके, तो जिसना आपने कहा 40% तो हमें सियासी केसेस में उलझाई रखते थे लोग। जी। अब बिल्कुल उनके लिए एक मौका जरूर है कि वो प्योर जो अदलिया का काम है, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन कॉमन लिटिगेंट्स, उस पर फोकस भी कर सकें। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, डोंट रीड मी रॉन्ग। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस पूरे एक्सरसाइज में, और पहले भी हम जब बात करते हैं, विक्टिम क्या है? विक्टिम है कॉन्फिडेंस इन ए जस्ट जस्टिस सिस्टम, जी हाँ। इन अ फेयर जस्टिस सिस्टम। आज आपको और मुझे तशवीश इस बात की है कि हमारा निजाम अदल जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस बात की तशवीश और गिला है कि लोगों को अपने हकूक बर वक्त अदालत में नहीं मिलते हैं। अब बिल्कुल अब वो जज साहिबान जिनका नंबर मेजोरिटी में भी हो सकता है, जो हकीकतन जुडिशियल वर्क करना चाहते हैं, जो लोगों के खुला के केसेस, फैमिली लॉ के केसेस, रेंट के केसेस, डिवोर्स के केसेस, मर्डर ट्रायल्स, चोरी प्रॉपर्टी। चकारी थेफ्ट के केसेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, जी जी। एक्सपैट्स के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ये जो बहुत बड़ा बल्क ऑफ लिटिगेशन है, ये जो 50,000 केसेस सुनते रहते हैं और लाखों केसेस सुनते रहते हैं, इसमें बल्क ऑफ द पेंडिंग केसेस यकीनन इसी नौयत के हैं। और सबसे अहम नौयत के केसेस हैं इकोनॉमिक केसेस, जो हमारे बिल्कुल इकोनॉमिक इम्पैक्ट के केसेस हैं, टैक्सेशन के, अदरवाइज कॉमर्स रिलेटेड, जिसपे दीगर कंपनियों के इदारे जो रेगुलेट करते हैं उनके हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज के, पावर सेक्टर के, टेलीकॉम सेक्टर के, पेट्रोलियम के, और दीगर जो सेक्टर्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी है, जो ये सारी मशीन को चलाते हैं, उनके जो केसेस रुके पड़े हैं, जिसकी वजह से एक्सचेकर को या पब्लिक को या कॉर्पोरेट सेक्टर को नुकसान है।
वो केस मंजूमत पड़े हैं साल साल से। अब मौका है कि यार उनको तो रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए साथ साथ। अब ये कहना कि उनको भाड़ में डालो, हमें उनको फॉलो नहीं करना, हमने पहले ये सिविल लिबर्टीज और ये प्रायोरिटाइजेशन, मेरा नहीं ख्याल ऐसे। हमें दोनों को साथ लेके चलना है। सिविल लिबर्टीज की जो कोशिश, काविश, जुस्तजू, जदोजहद है, इसको साथ चलना है। लेकिन जस्टिस सिस्टम ने अपने आप को दोबारा पैरों पे खड़ा करना है और पब्लिक कॉन्फिडेंस गेन करना है कि देखिए, हाँ एक। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन अहमद हसन, मैं आपसे ये देखिए, सिविल लिबर्टीज भी अहम है और अदालतों की तरफ ही लोग देखते हैं, लेकिन आपने ये भी अच्छी बात कही कि दुनिया भर में इस वक्त क्राइसिस। आप अपने पड़ोस हिंदुस्तान में देख लें, आप यहाँ, मैं जहाँ इस वक्त हूँ अमेरिका में, आप वहाँ देख लें, और उसके अलावा आप हमारे से सारे कंपैरेटिव ममालिक देख लें, रीजन में, रीजन से बाहर, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, आई मीन और जगह भी हो। तो इस वक्त एक सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन जाहिर बात है लोग अदालतों की तरफ देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिलीफ जो है वो इसी इंस्टीट्यूशन से मिलता है। तो अब ये मुझे आखिरी जो आपका पॉइंट, जो मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता था कि सबसे बड़ी, मैंने पहले भी आपसे ये थोड़ी सी बात की है, और अभी कंक्लूडिंग थॉट ये बताइए कि आप क्या समझते हैं एज ए प्रैक्टिसिंग jurist, lawyer, and also a man who knows jurisprudence, क्योंकि आप लिखते भी हैं इन मौजूआत के ऊपर, कि क्या अदलिया की आजादी वाकई उसके ऊपर एक जरबे कारी या हथौड़ा कुल्हाड़ा लगाए, या ये एक फेज है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो आगे गया है? देखिए, ये तो डिनाई मैं नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर सकता, कि अदलिया की आजादी के ऊपर एक बहुत बड़ा हम्म। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। ठीक। मगर मेरी गुजारिश ये है कि अदलिया की आजादी जो है, वो किसने अशोर करना है? वो उन जज साहिबान ने करना है जिनको हमने वहां पर इस मनसब पे बैठाया है। अब यहाँ पर एक और थोड़ा सा साइड ट्रैक होके जाऊं, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, लिखता लिखता भी रहा हूँ, कि ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसने जज बनाया। फर्क ये पड़ता है कि जब तुम जज बन गए, तुमने क्या किया। बिल्कुल अब बिल्कुल। देखिए, आप तो जजेस के नाम से वाकिफ हैं बहुत लोगों, हमीदुर रहमान साहब, कॉर्नेलियस साहब, मंजूर कादिर साहब, ये बहुत बड़े बड़े जजेस हैं जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर आज तक लोग वाउच करते हैं, और कई तो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जिनको डिक्टेटोरियल ईरा में सर्विस करने का मौका या अपॉइंटमेंट का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अच्छा काम बहैसियत जज किया। उसके बरक्स कुछ ऐसे नाम है जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने अपॉइंट किए, और जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तहस नहस कर दिया सिस्टम का। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसने जज लगाया, फर्क ये पड़ता है कि तुमने बहैसियत जज किया क्या। जी। तो आज भी आवाम को, आपको, मुझे, सिस्टम को इन्हीं जजेस पे कॉन्फिडेंस वो है, और रखना पड़ेगा कि ये परफॉर्म करके दिखाएंगे। क्योंकि जब ये परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो फिर हमारी जो काविश है सिविल लिबर्टीज की, और हमारी जो अदलिया की इंडिपेंडेंस की काविश है, उसको तकवीत मिलेगी। लेकिन अगर ये हर किस्म का केस, चाहे वो सियासी केस हो या चाहे वो मेरी भैंस की चोरी का केस हो, अगर वहां पे अदल ही नहीं मिल रहा, तो फिर आई डोंट फील फॉर दीज पीपल, यू सी, एज अ कॉमन मैन। लेकिन यार, मैं जिस मर्जी तरह का केस लेके चला जाऊं, फैसला तो आप करते ही नहीं है।